मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है। मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा
nice to see you all this morning. और आप सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है आज की सुबह। It's wonderful to see your beautiful faces, बहुत अच्छा लगता है आपके सभी सुंदर चेहरों को देखते हुए। the colorful dresses, और हम सभी ने रंगीन कपड़े पहने हैं तो और भी अच्छा लगता है। and this environment. The most important thing is the presence of the Lord is here with us. और उससे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे बीच परमेश्वर की उपस्थिति है। If God was not here, अगर परमेश्वर हमारे बीच नहीं the होता, presence of God is not here, अगर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच if नहीं the है, power of God is not here, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच नहीं है, then better we shouldn't come here. Better we shouldn't come here. तो फिर हमें यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं we है। go somewhere that where we get pleasure. तो हमें ऐसे जाना चाहिए जहाँ हमें खुशी मिलती है अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना हो तो। But we come here लेकिन जब हम यहाँ आते हैं because He is the source of our blessing. क्योंकि वही हमारे स्तोत्र हैं आशीष के, He is the source of our life. क्योंकि वही हमारे जीवन के स्तोत्र We हैं। don't have existence without God. परमेश्वर के बिना हमारा कोई जैसे हमारा कोई चरित्र ही नहीं है, हम है ही नहीं। We have no identity without God. परमेश्वर के बिना हमारी कोई पहचान ही नहीं है। The world outside is looking for identity. जो दुनिया है बाहर अपने पहचान के लिए खोज रही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ वगैरह। The world outside, they're fighting for their identity. जो दुनिया है, जो संसार है बाहर में, वो जैसे लड़ाई कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अपनी पहचान ढूंढने के लिए। But our identity is Jesus. लेकिन हमारी जो पहचान है वो यीशु मसीह है। And we are so proud और इसमें हम घमंड भी करते हैं because we are the children of God. क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। This morning I thank God for this opportunity आज की सुबह मैं धन्यवाद करता हूँ कि For- मुझे ये मौका मिला to speak to you. कि मैं आपसे बात कर सकूं। I believe I'm not going to speak to you, but it's God who is going to speak to you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये मैं नहीं लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। And this morning there are two helpers who is helping me in this service. आज की सुबह में दो मददगार हैं जो मुझे मेरी मदद कर रहे हैं। One is the Holy Spirit एक पहले नंबर पे पवित्र आत्मा and second is my wife. और दूसरी इनकी पत्नी मैं। And without these two I can't work और इन दोनों के बिना मैं काम नहीं कर सकता because you know my Hindi. क्योंकि आप मेरी हिंदी को जानते हैं। And we are going to see today this morning that I have some questions. और आज की सुबह मेरे पास कुछ सवाल भी हैं। How many of you like traveling? हम में से कितने लोगों को घूमना पसंद है? How many of you like traveling? हम में से कितने Like लोगों को घूमना पसंद Going है on a trip, कि हम घूमने जाएं, ट्रिप पे Holidays. जाएं? आप ऊपर अच्छे से हाथ उठा सकते हैं going on holidays, कि हम वेकेशन पे जाएं, छुट्टियां मनाने जाएं, relax, हम आराम करें, leave your work behind, आप अपना सारा काम पीछे छोड़ दें, every tension leave behind, सब जो टेंशन है उसे पीछे छोड़ दें and go on a trip. और हम एक वेकेशन पे चले जाएं। What are the things you prepare when you go on a trip? तो हम क्या-क्या चीज़ों की तैयारी करते हैं जब हमें घूमने जाना होता है? What do you do when you go on a trip? हम क्या करते हैं जब हम घूमने जाते हैं? You prepare, आप तैयारी करते हैं, book your dates, आप पहले अपनी तारीखें निश्चित करते हैं। book your train ticket or your flight ticket हम ट्रेन टिकट या फ्लाइट या जो भी हमें जिससे भी जाना है उसे हम बुक करते हैं well ahead of time. और काफ़ी समय से पहले ही कर देते हैं। Pack your bags. हम हमारे बैग्स को पैक करते हैं। Do every type of preparation that you need in your journey. हम हर एक उस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं जो हमें मुसाफरी करने के समय पे चाहिए। And you look forward to your trip. और हम रुकते हैं कि कब वो तारीख आए और हम घूमने चलें। How exciting it is that we are going on a trip. और कितने हम सारे उत्तेजित होते हैं कि एक छुट्टियां पे जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। But how about like somebody is guiding us on a trip? और कैसे हो अगर कोई हमें दिशा दिखा रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है जब हम छुट्टियां पे जा रहे हैं। It's not our plan. ये हमारी योजना नहीं You है, don't make your plan, हम हमारा कोई योजना नहीं but बनाते, there is a tour guide. लेकिन एक टूर गाइड है या जो एक मार्गदर्शक है हमारे साथ में है, He makes your plan वो आपके सारी योजनाओं को बना देता है and he tells you where to go और वो आपको बताता है कि कहाँ जाना है and he tells you like which way he's going to take you. और फिर वो आपको बताएगा कि आपको वो किस तरीके से लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। Sometimes he doesn't tell you how he's going to lead you. और कभी-कभी वो आपको बताता भी नहीं है कि वो आपको कैसे ले जाएगा। You're clueless about your trip. आपको आपके ट्रिप के बारे में कुछ मान लो पता ही नहीं है।
he tells you that I'm going to take you this and such place. वो आपसे कहेगा कि मैं आपको ये जगह पे लेके जाऊंगा, But he doesn't tell you how you're going. लेकिन वो आपको ये नहीं बताता आप कैसे You जाएंगे. don't know whether you're going by flight or train. आपको नहीं पता कि आप फ्लाइट से जाएंगे कि ट्रेन से You don't जाएंगे. know how many days you're going to take. आपको नहीं पता कितना दिन लगेंगे. And by this time, you might be knowing what I'm going to speak. और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बताना चाहता This हूँ. is what happened in the Bible. यही शास्त्र में भी हुआ है. The greatest trip in the world of the history. जो सबसे बढ़िया सा जो एक ट्रिप या एक जैसे हम कहते हैं मुसाफरी जिसे हम कहते हैं, वो जब सबसे इतिहास का सबसे बड़ा, This is the greatest journey of mankind. और ये एक सबसे महान जो एक यात्रा रही है मानव जाति की. And this was like when God took out the people of Israel from Egypt to Canaan. और यह यात्रा है मिस्र से इजराइलियों को छुड़ा के काना लेके जाने की. And God promised them और परमेश्वर ने उन्हें वाचा बांधी. that I'm going to take you to a great land. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया उम्दा देश में ले जाऊंगा. I'm going to take you to a land where there is flowing milk and honey. और मैं आपको एक ऐसे प्रदेश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहती है. And they were dreaming about this trip. और यह सारे जो लोग हैं वह उस यात्रा की जैसे सपने देख रहे हैं. Such a wonderful trip. इतनी अद्भुत यात्रा. After slavery of 400 years, 400 साल की उस दास के जैसे जीवन बिताने की यात्रा. and finally they're liberated. और उस 400 साल बाद छुटकारे की जो भावनाएं हैं. This is a very beautiful book, like book of Exodus. और यह एक बहुत ही सुंदर किताब, निर्गमन की किताब. If you haven't read book of Exodus, I'll encourage you, go and read book of अगर Exodus. आपने निर्गमन की पत्री नहीं पढ़ी है तो मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप सभी निर्गमन की पत्री को पढ़ें. There's so many things in this book. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. We know who God is. हम जान पाते हैं कि परमेश्वर We कौन know how है. God helps us. हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी And सहायता how करता God है. helped the people of Israel from Egypt to go to Canaan. कैसे परमेश्वर ने लोगों को मदद की कि वो कैसे मिस्र से छूटकर कना देश में The जाएं. people of Israel, they were looking forward to this trip. और जो मिस्र के जो लोग, जो इजरायली जो लोग थे, वो रुके थे कि ये यात्रा कब शुरू हो, वो कब वहां से दासत्व से निकले. They were as excited as you and me when we go on a trip. वो उतने ही उत्तेजित होंगे जितने कि हम और आप होते हैं जब हम किसी यात्रा के लिए निकलते But हैं. they didn't know how many days it's going to take. लेकिन वो नहीं जानते थे कि कितने दिन लगने वाले हैं. They didn't know what are they going to face during this वो trip. नहीं जानते हैं कि वो किन चीजों का सामना करेंगे जब वो यहाँ से जाएंगे. Yes, God promised them. हाँ, परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी. He said that I'm going to take you from Egypt to a better land. उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ाकर एक बेहतर देश में ले जाऊंगा. It's written in Exodus 3:8. निर्गमन 3 उसका 8 में लिखा है. I am come down to deliver them out of the land of the Egyptians, and to bring them up out of the land unto a good land and a large, unto the land of flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. 3:8. इसीलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, इमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं. And then if we go to Exodus 6, verse 7 and 8. अगर हम निर्गमन 6 उसके 7 और 8 को पढ़ते हैं. और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया. और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा. मैं तो यहोवा हूँ. I will take you as my own people.
इसमें लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी प्रजा बनाकर I will be your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊंगा. God is promising them every kind of promises. परमेश्वर यहाँ पर उन्हें हर उस वाचा से वादा बांध रहा है. God said that I will be with you. परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके साथ रहूंगा. God said that I will be your God. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊंगा. And he was with them. और वो हमेशा उनके साथ रहा. Because when God promises, he लेकिन fulfills. क्योंकि जब परमेश्वर वाचा बांधता है तो वो उसे पूरा भी करता है. There is no word that God speaks and he doesn't fulfill. ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो परमेश्वर ने बोला हो और उसे पूरा ना किया हो. But the question is, सवाल ये है, was this trip was an easy trip? क्या ये यात्रा एक आसान यात्रा है? Did they have difficulties during this trip? क्या उनके पास उनको मुश्किल हुई, इस यात्रा में मुश्किल हुई? There were almost 30,000 people came out of Egypt. 30,000 से भी ज्यादा लोग उस मिस्र देश से बाहर आए. But not all of them reached to the promised land. लेकिन इनमें से सारे कना देश तक नहीं पहुंचे, वाचा के प्रदेश तक नहीं पहुंचे. There were many people, those who died on the way. और बहुत सारे लोग थे जो रास्ते में मर गए. There were many children that were born on the way. बहुत सारे नए जन्मे बच्चे हुए थे जो उस यात्रा के दौरान जन्मे. It was not an easy trip because it was a 40 years trip. क्योंकि आसान यात्रा नहीं थी, क्योंकि इसे 40 साल लग गए थे. Imagine you go on a trip and that is for 1 week and it takes for like 3 more days. आप सोचो कि अगर आप एक यात्रा पे गए हो जो केवल 4 दिन की है, लेकिन और 4 दिन लग जाते हैं. How are you going to react? आप कैसे उसके ऊपर आपका जो भावनाएं होंगी वो कैसी होंगी, आप उस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? I remember once I went to Sikkim मुझे याद है एक बार मैं सिक्किम गया था. and I had a train because I didn't have budget to take a flight. और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फ्लाइट लूं, इसलिए मैंने ट्रेन बुक करी थी. And when I was going to Jalpaiguri, my train was late for 12 hours. और जब मैं जलपाईगुड़ी के लिए निकला था तो मेरी जो ट्रेन है वो 12 घंटे लेट हो गई थी. I was so restless. मैं इतना बेचैन हो गया था. I was thinking like, why did I book a train? I could have booked a flight. और फिर मैं सोचने लगा कि मैंने गलती कर दी कि मैंने ट्रेन बुक करी, मुझे फ्लाइट से चले जाना चाहिए था. We become so impatient. मैं धैर्य खो दिया. They just went out because God said, "Wait, I'm going to take you out of Egypt." बस वो निकल पड़े क्योंकि यीशु मसीह ने क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि चलो बच्चों, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ. Friends, I'm going to tell you that this is what the journey we are going through. और मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही एक जो यात्रा है जिससे हम गुजर रहे हैं. We have left many things behind. हमने बहुत चीजों को पीछे छोड़ दिया है. You have left many things behind. आपने बहुत चीजों को पीछे छोड़ दिया है. You have left your background. आपने अपनी पार्श्वभूमि को पीछे छोड़ दिया You है. have left your family maybe. आपने अपने परिवार को भी शायद छोड़ दिया है You have पीछे. left your traditions. आपने अपनी संस्कृति, आपके जो पार्श्वभूमि के सारे नियम को छोड़ दिया है. You have left so many bondings. आपने इतने सारे बंधनों को छोड़ दिया है. Why? क्यों? To walk before God. कि आप परमेश्वर के साथ आगे चल सके. Because God told you that I'm going to take you to a promised land. क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा कि वो आपको वाचा के प्रदेश में लेके जाने वाला है. Don't we think that it's so similar that like the people of Israelites? क्या आप तुलना कर सकते हैं, बहुत समानता है उस मिस्र के लोगों के और हमारी भी. Is our way easy? क्या हमारे भी रास्ते हैं वो आसान है? Yes, God is with us. हाँ, परमेश्वर हमारे साथ है. God's presence is with us. परमेश्वर की उपस्थिति भी हमारे साथ है. God was there in that time as a pillar of cloud and pillar of fire. उस समय में भी परमेश्वर उन लोगों के साथ था, उस आग का बादल और आग का खंभा के साथ. He showed them miracles. और उस बादल के साथ और उस आग के खंभे के साथ उन्होंने चमत्कार भी दिखाए. So many miracles that we read in the Bible that blows our mind out. इतने सारे चमत्कार परमेश्वर ने उनके साथ किए कि हमारा दिमाग काम नहीं करता. There are so many things God did that they saw those miracles in their own eyes. और वहाँ पर इतने चमत्कार किए कि इन लोगों ने परमेश्वर को साक्षात रूप में देखा.
God was with them. परमेश्वर उनके साथ थे। God was with them with the full force. परमेश्वर उनके साथ पूरी अपनी सामर्थ्य के साथ थे। And the same God is with us with the full force. वही परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ है, उसी सामर्थ्य के साथ। The same power of God is with us today. वही सामर्थ्य आज भी हमारे साथ परमेश्वर के He द्वारा is with है। you, like during the journey of your life. और अभी भी परमेश्वर आपकी इस जीवन की यात्रा में भी परमेश्वर का वही सामर्थ्य आपके साथ भी है। He promised us उन्होंने हमसे वाचा that बांधी He है। is going to take us to our promised land. उन्होंने वाचा बांधी है कि वो हमें हमारे वाचा के प्रदेश में लेके You जाएंगे। didn't come out of your own. आप अपने मर्जी से निकल कर नहीं आए हैं, God has called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Without that calling of God, you couldn't have come. अगर परमेश्वर की बुलाहट नहीं है तो आज आप यहाँ नहीं होते, But He called you by name. लेकिन उन्होंने आपको नाम से बुलाया है And you're here. और आप यहाँ हैं And you're on a journey. और आप एक यात्रा में हैं। But do we face problems? क्या हम समस्याओं का सामना करते हैं? Do we see difficulties? क्या हम मुश्किलों का सामना करते हैं? Do we see that there is no way ahead? क्या हम कभी-कभी हमें ऐसे लगता है कि आगे रास्ता बंद है, कुछ है ही Everything नहीं, is closed down. सब कुछ बंद है। Why did I come in this way? मैं इस रास्ते पे आया ही क्यों? मैंने ये रास्ता क्यों चुना? Why did I leave things behind? क्यों मैंने अपनी पिछली जिंदगी पीछे छोड़ दी? Sometimes things look very, very difficult. कभी-कभी हमारे लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, But don't forget that God is with you. लेकिन हमें नहीं भूलना कि परमेश्वर हमारे साथ है। There were many those who came बहुत सारे लोग आए थे, निकले थे, and they fell out. और बहुत सारे लोग बीच में ही गिर गए, छूट गए। There were many that they were here. जो बहुत ही कम लोग बचे थे वो वहां पहुंचे। There were many people they were here in the past. और they were here in the past. Yes. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले जैसे भूतकाल में थे, But we don't see them here now. लेकिन अभी हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। Why? क्यों? Because of their faith, like they weaken their faith. क्योंकि उनका विश्वास कमजोर था, तो वो आज हमारे साथ में नहीं है। They didn't look up to God, उन्होंने परमेश्वर के सामने हमेशा नहीं देखा, but they looked up to their problems. लेकिन उन्होंने केवल अपनी समस्याओं को देखा। We are going to see there are 7 things that we learn from this journey. और हम इसमें 7 चीजें देखेंगे जो इस यात्रा से हम देखते हैं। When the people of Israel they went out of Egypt, और जब मिस्र से लोग, जो इजरायली लोग थे, जब वो बाहर निकले, there are 7 things that we see during this journey. और 7 ऐसी चीजें जो मैंने देखी इस यात्रा के दौरान। The way to our promised land is not always easy. In fact, it's rarely, but it's worth it. और जो रास्ता है हमारे वाचा के प्रदेश का, वो हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही जैसे कम लोगों के लिए है और बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए है, और ये योग्य है। It's not an easy path. और ये कोई आसान रास्ता नहीं है, It's not always easy. हमेशा आसान नहीं होता है। Yes, God promised that He is there with us, हाँ, परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि वो हमारे साथ है, but there will be difficulties. लेकिन मुश्किलें होंगी। God didn't promise that I'm going to take out all your problems and you'll be a happy life all the time. और परमेश्वर ने, जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, तो परमेश्वर ने आपको ये वाचा नहीं बांधी थी कि मैं सारे मुश्किल ले लूंगा और आप बस खुश और खुशी रहेंगे। ऐसा नहीं है। When the people of Israel were traveling, they were on their journey. जब मिस्र के लोग जो थे वह जब यात्रा कर रहे थे, There were wars. और तब लड़ाई हुई, There were like so many problems. बहुत सारी समस्याएं हुई। They were thirsty on the way. वो बहुत प्यासे भी रहे रास्ते में। There was no water to drink. उनके पास पानी नहीं था पीने के लिए। They were going through the desert. वो एक ऐसे रेगिस्तान से गुजर रहे थे। It was hot summer maybe. हो सकता है बहुत ही तेज गर्मी हो। 40 years of walking. 40 साल तक वो चल ही रहे हैं। And there was no airplane. और तब उस समय पे कोई एयरप्लेन नहीं होता था। There was no train. ट्रेन भी नहीं थी। There was no bicycle. और कोई बाइसिकल भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी। And they were walking. और वो बस चल रहे हैं। Can you imagine walking 40 years? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 40 साल के लिए कोई बस चल रहा है? And like the people, those who were 20 years of age, when they started from Egypt,
they were like 60. और जब कोई एक व्यक्ति अगर 20 साल का युवक है, जब वो मिस्र से निकला, जब वो काना पहुंचा तब वो 60 साल का हो गया है। And people, they died on the way. बहुत सारे लोग उस रास्ते में मर गए। The family traveling together, जो एक परिवार साथ में निकला है यात्रा पे, the father is getting aged. जो पिता है वो तो बुजुर्ग हो रहा है, He can't walk anymore. अब वो चल नहीं पा रहा है। Probably the situation is the son is carrying him. हो सकता है कि निकलते निकलते 40 साल बीतते बीतते वो जो उनका बेटा है उन्हें उठा के He is चलने old लगा and he है। can't walk anymore. अब वो नहीं चल पा रहा है पिता, तो बच्चा उठा के चल रहा है उसका बेटा, And he died on the way. और वो रास्ते में ही मर गया। Now the family is smaller. और अब जो परिवार बड़ा था वो छोटा होते जा रहा है, Rest of them started walking. लेकिन जो बाकी के हैं वो तो चल ही रहे हैं। And like, can you imagine like walking for so many years? हम कल्पना कर सकते हैं कि 40 साल तक कोई चल ही रहा है। It's not at all easy. ये बिल्कुल ही आसान नहीं है। Our life is the same. हमारा जीवन आज भी बिल्कुल ऐसा है। We are responsible for our life. हमारी जिम्मेदारी है हमारे जीवन के लिए, हम And- जिम्मेदार हैं हमारे जीवन के लिए। You're responsible for your own spiritual life. आप खुद जिम्मेदार हैं आपकी आत्मिक जीवन के लिए। And where is your focus today? तो आज आपका ध्येय, आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ है? When the road is not easy, जब रास्ता आसान नहीं है तब आप कहाँ हैं? do we focus on our like difficult life, क्या हम हमारे उस मुश्किल जीवन पे ही हमारा लक्ष्य है, or we focus on the promise that God gave to us? या हम हमारे उस जीवन पे पर हमारा ध्यान है और लक्ष्य है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आगे देने वाला है? Friends, God is with us through our difficulties. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। He never leaves us nor forsake us. और वो हमें कभी छोड़ता नहीं, ना हमें कभी त्यागता है। No matter how difficult is life, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा जीवन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, we live our day-to-day life. हमें हमारी रोज की जिंदगी जीनी ही है। We live with our problems. हम हमारे समस्याओं के साथ जीते हैं। You are persecuted for your faith. हम हमारे विश्वास के लिए सताए जाते हैं, But in the midst of this, God is with us. लेकिन इन सभी के बीच में परमेश्वर हमारे साथ है। Let's never forget that God is with us. हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि चाहे जो भी कुछ हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ He है। does the same miracle that He did for Israelites. वह आज भी वही चमत्कार कर सकते हैं जो उन्होंने इजराइलियों के लिए किए। He takes your hands and He helps you to walk through your path. और वो हमारे हाथ को पकड़ के वो हमें लेके चलता है। And the second thing, दूसरी बात, God will make a way where there doesn't seem to be a way. और परमेश्वर ऐसी जगहों से रास्ता बनाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी जगहों से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। God leads us. परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। He's such a wonderful God. वह इतने अद्भुत परमेश्वर हैं। He knows where we are coming from वह जानते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं, and He knows where we are going to. और वो जानते हैं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। He knows our destination. वह हमारी जो आखिरी जो स्थान है जहाँ हमें पहुँचना है वो जानते हैं। God knows our today, tomorrow and our future. परमेश्वर हमारा कल जानता था, आज जानता है और हमारा भविष्य भी जानता है। He knows where we are going वो जानते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, and He knows how He is going to take us. और वह ये भी जानते हैं कि वो हमें वहाँ कैसे ले जाएंगे। But we get worried sometimes. लेकिन कभी कभी हम चिंता में पड़ जाते हैं। We start like bothering, we start thinking, overthink about us. हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, हम अपने ही बारे में बहुत सोचने लगते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चिंतित हो जाते हैं। Jesus said, look at the little sparrows. और तब यीशु ने कहा कि उन छोटे पक्षियों को देखो, Neither they reap nor they sow, ना ही वो काटते, ना ही वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, but He provides. लेकिन परमेश्वर उनका भरण पोषण करता है। They never go hungry. वो कभी भी भूखे प्यासे नहीं सोते। God
makes a way for us. परमेश्वर हमेशा हमारे लिए रास्ता बनाता Where है। there is no way, He can make a way. जहाँ पे कोई रास्ता ही ना हो, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना सकता है। Sometimes we reach to a dead end कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम एक डेड एंड पे पहुंच गए, रास्ता खत्म हो गया, and we can't find our way. तो हम हमारा रास्ता ढूंढ नहीं पाते हैं। As the Israelites, when they are going ahead in their journey, और जब इजरायली जो थे वो आगे चल रहे थे अपने रास्ते में, they don't know where to go. लेकिन उन्हें नहीं पता वो कहाँ जाएंगे। They were so worried. वो इतने चिंतित थे They started grumbling. तो उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। They started cursing God. तो वह वहाँ जाके परमेश्वर को श्राप देने लग गए। How do we react to our situation? हम हमारे कोई भी परिस्थिति का प्रतिक्रिया कैसे दिखाते हैं? This is a thing that we can learn from the Israelites. ये एक चीज हमें इजरायलियों से जरूरी सीखना है। They see that the God who is there, the Most High God is with them. वह देख पा रहे हैं कि सबसे जो परम प्रधान परमेश्वर उनके साथ है। They see in their own eyes that the pillar of cloud is there. वह देख रहे हैं कि उस आग का खंभा उनके सामने खड़ा है। They can see with their open eyes that the pillar of fire is with them. वह देख रहे हैं कि बादल और आकाश में बादल और एक आग का खंभा उनके साथ हमेशा है। Every day there is a miracle happening in front of their हर eyes. एक दिन एक नया चमत्कार उनके सामने हो रहा है। But they are terrified with the situation now. लेकिन अब वो परिस्थिति को देखकर घबरा रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। There is no way अब कोई रास्ता ही नहीं है। where they are going to go. अब वो कहाँ जाएंगे? And they are going to die now. अब वो वहाँ पे मर जाएंगे। Because the Pharaoh is coming after them. अब वो फिरौन को देख के डर गए हैं। And he's going to kill them. वो डर रहे हैं कि अब वो मर जाएंगे। We look at our problems so much that we forget who is with us. हम हमारी समस्याओं पर इतना ध्यान लगा देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। We look at our situation, it looks so big that we forget that the God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, ये हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे सामने हमारी चिंता, हमारी समस्या एक पहाड़ के समान हो जाती है। And what God says, और परमेश्वर तब हमें क्या कहता है? stretch out your staff. और परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को बस समंदर के सामने खींच दो। God can divide your problem and make a way for you. परमेश्वर आपकी उस समस्या को दो भाग कर सकता है और उसके बीच में से आपके लिए रास्ता निकाल सकता How है। big is your problem? आपकी समस्या कितनी बड़ी है? How large is your problem? आपकी समस्या कितनी महान है? How high is your problem? आपकी समस्या कितनी ऊंची है? How deep is your problem? आपकी समस्या कितनी गहरी है? What is your problem? आपकी समस्या है क्या? Who is your problem? आपकी समस्या कौन है? It doesn't matter. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But God is bigger than your problem. लेकिन परमेश्वर आपकी हर एक समस्या से महान है। God can make a way when you reach to the dead end. और परमेश्वर वहां से भी एक रास्ता बना सकता है जहां पर एक डेड एंड आपको दिखता है। When you find that there is no way, जब आपको लगता है कि कोई रास्ता है ही where नहीं, can I go? मैं कहाँ जाऊं? What do I do? मैं क्या करूं? How do I find a solution to my problem? मुझे अपने समस्याओं से छुटकारा कब मिलेगा? Then what do we do? आप क्या करते हैं? We shift our focus from God हम हमारा जो ध्यान है, जो लक्ष्य है, परमेश्वर से हटा देते हैं to our problem. और हम हमारे समस्याओं में अपना ध्यान लगा देते हैं। And what is the solution? तो उसका जो सल्यूशन है, उसका जो उत्तर है वो क्या होगा? My solution now is probably a suicide. हो सकता है कि मेरा यही समाधान है कि बस अब मैं आत्महत्या कर लूं। My solution now is probably I just go away from my home, leave my home. हो सकता है कि मेरा बस इस समस्या का समाधान यही है कि मैं घर छोड़ दूं। My solution is like I just give up to my situation, बस मेरा यही समाधान है कि मैं हार मान जाऊं succumb to my situation. और मैं जो परिस्थिति है बस उसमें मैं पूरा अपने आप को ढाल दूं। But that's not the solution. लेकिन यह समाधान नहीं है। God always has a solution. परमेश्वर के पास हमेशा God एक has अच्छा समाधान made a है। way. परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया है। We have to trust in the Lord. परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता बनाया We है। have to focus in God. हमें केवल परमेश्वर पे ध्यान देना है। The third thing, तीसरी बात, God will lead us day and night. परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा चाहे दिन हो या रात। He was there with the Israelites day and night. परमेश्वर रात और दिन उन इजरायलियों के साथ था। He never
he didn't leave them. उन्होंने कभी भी त्यागा नहीं ना छोड़ा. He was, when we look to Exodus 13:21, हम निर्गमन 13:21 को देखें. और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके. God's presence was there with them day and night. परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ दिन और रात में भी थी. There was not a single moment that God left them. एक पल भी नहीं था जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया हो. There was no time that God left them. ऐसा कोई समय था ही नहीं जब परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ दिया हो. He didn't say that like, okay, the Pharaoh is there, so I leave you. You take care of yourself. परमेश्वर ने नहीं कहा चलो अभी फिरौन आ गया है, तुम अपना ध्यान रखो, मैं जा रहा हूँ. God didn't tell them that, okay, I'm going to take you to the promised land. I don't know how you're going to go, but you have to reach over there. परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर ये मेरी समस्या नहीं है कि आप वहाँ कैसे पहुँचोगे, आप निकलो मिस्र से और पहुँच जाओ, ऐसे नहीं कहा था. But God was continuously with them. परमेश्वर लगातार उनके साथ बना रहा था. How do you think like God is with you? कि आपको क्या लगता है, क्या परमेश्वर आज आपके साथ है? Do you see God's presence in your life? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं? Is he there with you through the pillar of cloud and pillar of fire? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आज भी आपके साथ उस बादल के समान, उस मेघ के समान और उस खंभे के समान आपके साथ में है? Do you feel the presence of God in your life? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में महसूस कर सकते हैं? Is there any moment that you feel that God is not with me? क्या आपको कभी भी ऐसे लगता है, ऐसा एक पल होता है जब आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है? If you feel like that, अगर आपको ऐसा लगता है, this is God's promise और यह परमेश्वर की वाचा है, that God is never going to leave you or not forsake you. परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा. What is the pillar of fire and cloud to us? यहाँ पर जो आग का खंभा और मेघ के खंभे का मतलब क्या है हमारे लिए आज के दिन में? Do we see pillar of cloud or pillar of fire this day? क्या हम आज मेघ के खंभे को और आग के खंभे को देख पाते हैं? Yes. हाँ. How do we see? हम कैसे देखते हैं? It's the word of God. यह परमेश्वर का वचन है. The word of God is there with us as the pillar of fire and pillar of cloud. परमेश्वर का वचन आज हमारे साथ में मेघ के खंभे और आग के खंभे के समान है. If we leave this pillar, अगर हम ये खंभे को छोड़ देते हैं, then we go out of the presence of God. तब जब हम ये खंभे से दूर हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं. This pillar of cloud this pillar has to be with us. यह जो खंभा है वो हमेशा हमारे साथ होना चाहिए. The word of God. वह खंभा है परमेश्वर का वचन. And God, this word of God, it leads us. और यह परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी अगुवाई करता है. And when we don't depend on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर नहीं होते हैं, we lose our way. हम हमारा जो रास्ता है वो खो देते हैं, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं. We don't know where we are going. हम भटक जाते हैं, हम नहीं जानते हम कहाँ जा रहे हैं. And the fourth thing, और चौथी चीज, God fights on behalf of his people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ाई करता है, लड़ता है. He's there for us to fight our fight. परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पर है. He's going to battle for us. वह हमारी लड़ाई लड़ता है. When the Israelites were there, on their journey, जब इजरायली लोग अपने यात्रा में थे, God was fighting for them. परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था. He was there to fight for them. परमेश्वर उनके लिए लड़ाई कर रहा था. One time it happened. एक बार ऐसे हुआ, God told them, परमेश्वर ने उनसे कहा, when they shifted their focus from God to their own and they thought that they're going to fight, और अब एक बार ऐसे हुआ जब उन्होंने अपना लक्ष्य परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को कर लिया और वो खुद लड़ाई करने जाने वाले थे. God told them that don't go and fight. परमेश्वर ने उनसे कहा कि नहीं जाओ, नहीं लड़ो, You're going to be defeated. आप हार जाओगे. And they went and they fought. और वो चले गए, उन्होंने लड़ाई की And they were defeated. और वह हारे. Friends, when we try to fight our fight,
मेरे दोस्तों, जब हम हमारी लड़ाई खुद लड़ने लगते हैं, we lose. हम हार जाते हैं। But when we allow God to fight our fight, लेकिन जब परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे लिए लड़े, we win. हम जीतते हैं, Because He promised, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधी है, your fights are not your fight, but your fights are my fight. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई है और मैं लड़ूंगा। What do we have to do? हमें क्या करना है? When there is a fight against us. जब हमारे विरुद्ध कोई लड़ाई होती है, हमारे विरुद्ध कोई खड़ा होता है, I'm not talking about the physical fight that we see in our side. और हम यहाँ पे शारीरिक लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, मारा मारी की बात नहीं कर रहे हैं। But there are like so many fights going on in the spiritual world. बहुत सारी लड़ाइयाँ आत्मिक जो रेल्म है, जो आत्मिक स्थान है, वहाँ पर चल रही है। What do we do? हम क्या करते हैं? Can we see Exodus 14, 13 to 16? आए हम निर्गमन उसका 14 अध्याय 13 से 16 पढ़ें। God says, Moses answered to the people, do not be afraid, और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, stand firm. खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। Do not be afraid. डरो मत। What do we do when we see fight in front of us? हम क्या करते हैं जब हम संघर्ष या लड़ाई देखते हैं हमारे सामने? We get afraid. हम डरते हैं, We get scared of the situation. हम उस परिस्थिति से डर जाते हैं। But God is saying, stand firm. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वहां खड़े हो। The Egyptians you see today, you will never see them again. और वहां पर लिखा है कि क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। The Lord will fight for you. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, You need only to be still. इसीलिए तुम चुपचाप रहो। Then the Lord said to Moses, तब यहोवा ने मूसा से कहा, why are you crying out to me? तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? Tell the Israelites to move on. इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। Raise your staff and stretch out. तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। Stretch your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on the dry ground. और वह दो भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र की बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। God fights our fight. परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ता है। What do we have to do? हमें क्या करना है? Stand still. हमें बस चुपचाप रहना है, स्थिर रहना है। Stand firm in the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना है। When you have a situation that arises against you, जब ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने विरुद्ध में खड़ी हो जाती है, when there is a difficult situation that arises against you, जब कोई मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आ जाती है, Satan will bring many thoughts in your mind. बहुत सारे बुरे ख्याल शैतान आपके दिमाग में लाता है। How are you going to fight your fight? आप आपकी लड़ाई कैसे लड़ोगे? How are you going to fight this situation? आप ये परिस्थिति को कैसे समझोगे? How are you going to handle this situation? आप ये परिस्थिति को कैसे संभालोगे? You will be ashamed. आप बहुत ही शर्मजनक परिस्थिति में आ जाओगे। You're going to how you're going to handle your life. आप आपके जीवन को कैसे देखोगे, कैसे संभालोगे? You're going to fail in your exam. आप आपके एग्जाम में फेल हो जाओगे। You have not studied well. आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। Or like your family situation, your finances is so bad. आपके जो आर्थिक समस्या है वो इतनी बड़ी है, पैसे नहीं है आपके पास। How are you going to handle your situation? आप आपके परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? There are so many fights going on in your mind. आपके दिमाग में कितनी सारी चिंताएं चल Your रही है, job, your career. और इतनी लड़ाइयाँ आपके भविष्य, आपका करियर, आपका पढ़ाई वगैरह वगैरह, Your family situation. आपकी पारिवारिक समस्याएं। How am I going to handle my family? मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? How am I going to handle my children? मैं अपने बच्चों को कैसे How am संभालूंगी? I going to handle my husband or wife? मैं अपने पति या पत्नी को कैसे संभालूं? Situations is so difficult. परिस्थितियां इतनी मुश्किल है। Every day is a fight. हर एक दिन हमारे लिए एक समस्या है। Every moment is a fight. हर एक समस्या कभी कभी एक Every लड़ाई time हो we जाती fight है। with something. हमेशा हम किसी ना किसी चीज से संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। Our mind become a battlefield. और हमारा जो विचार है, हमारा जो दिमाग है, वो एक जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। Don't forget भूलना मत, that God is saying,
परमेश्वर कहता है I'm going to fight your fight. मैं आपके लिए लड़ूंगा। God is there to fight your fight. परमेश्वर है आपके लिए The लड़ने के लिए। Almighty God, the God of heaven and earth is going to fight your परम fight. प्रधान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है वो आपके लिए लड़ने के लिए There is तैयार nothing है। that is impossible for him. ऐसे कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के लिए There नामुमकिन is हो। no situation that is you're going to get defeated. ऐसा कोई परिस्थिति है नहीं जो आपको हरा सके। There is no situation that he can't handle. ऐसा कोई परिस्थिति है नहीं जहाँ पर परमेश्वर संभाल ना सके। He is the God who made you, वो परमेश्वर है जो जिन्होंने आपको बनाया है। who knows he knows your strength. वह आपके बल को जानता है। He will give you strength. वह आपको बल देगा He will give you strength to fight. और वह आपको बल देगा कि आप लड़े। And the fifth things, I'm going to finish quick. अब हम जल्दी खत्म करेंगे। पांचवी जो चीज है, God provides in a miraculous way. परमेश्वर चमत्कारिक रूप से प्रदान करता है। You know, God can do anything and everything. आप जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। The God that you believe, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। He takes out water from the rock. वह जो ऐसा परमेश्वर है जो पत्थर से पानी निकाल सकता है। He takes out water from the rock. वह परमेश्वर जो है वो पत्थर से पानी निकाल सकता है, एक शिला से पानी निकाल सकता Did you है। hear that? क्या आपने सुना? Did you hear that? क्या आपने सुना? He can take out water from the rock. परमेश्वर एक शिला, पत्थर की शिला से पानी निकाल सकता है। Have you seen stone? A क्या rock? आपने कभी एक पत्थर देखा है, एक शिला Big rock. देखी है, एक बड़ी शिला देखी है? How is it? वो कैसे होता है? Do you see water inside? क्या कभी आपने एक बड़े पत्थर में कभी पानी देखा है, एक शिला में कभी पानी देखा है? Is it like a sponge क्या वो एक स्पंज के समान होता है, filled with water, पानी में से भरा हुआ पूरा लथपथ, and you jump on it and you feel so good? और आप उसके ऊपर कूद जाओ और आपको इतना अच्छा ठंडा लगे? How is a stone? एक पत्थर कैसा, एक शिला, rock. पत्थर की शिला कैसी होती है? How is it? कैसे होता है? Very hard? किसी ने कहा कि बहुत कठिन। Can you by your strength take out water from the rock? क्या आप आपके बल से, आपकी ताकत से क्या आप एक पत्थर की शिला से पानी निकाल सकते हैं? I'm giving you a homework today. मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। Take a big stick, एक बड़ी सी लकड़ी लेना, find a rock, एक बड़ी सी शिला को देखना, पत्थर को देखना, hit it. उससे मारना। How many times Moses hit the rock? कितने बार मूसा ने उस पत्थर को मारा? 3 times. 3 बार, And water came out. और पानी आया। You try 6 times. आप 6 बार कोशिश कर लेना, Maybe water will come out. हो सकता है पानी निकल जाए। Do you think? आपको लगता है? No? नहीं, It's impossible. ये नामुमकिन है। Rock doesn't have water inside. पत्थर की शिला में पानी नहीं हो सकता That's है, against the nature. यह उसका स्वभाव है। That's totally impossible. ये नामुमकिन है, You can't do it. आप नहीं कर सकते, I can't do it. मैं नहीं कर सकता, Nobody can do it. कोई भी नहीं कर सकता। That's impossible. ये नामुमकिन है, Is that impossible? ये नामुमकिन है। But लेकिन God can do it. परमेश्वर कर सकता And He है, did it. और उन्होंने किया। You think like, I'm going through a lack. और आप कहेंगे कि अरे इतनी घटी है, इतनी कमी है, I don't have anything. मेरे पास कुछ भी नहीं है, I'm going through this starvation. और इस भूख में मैं प्यास में हूँ, I don't have my needs. मेरे पास कोई जरूरत ही नहीं How है। am I going to provide myself or my family? मैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए भरण पोषण कहाँ से करूं? How am I going to meet my needs? मेरी जरूरतें पूरी कैसे होगी? Where should I go? मैं कहाँ जाऊं? Who should I ask? मैं किससे मांगू? Who should I tell that I have no money? मैं किसके पास जाकर कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं Who should है? I tell that I have no wisdom? मैं किसके पास जाके कहूँ कि मेरे पास बुद्धि नहीं Who है? should I tell that I am going through this problem? मैं किससे जाके कहूँ कि मेरी ये समस्याएं हैं? There are problems that we can't tell anybody. ऐसी समस्याएं होती है जो हम किसी से नहीं We कह are so सकते। ashamed to share our problems. कभी कभी हमें इतने शर्म आती है कि हम हमारी समस्या किससे कहे, We can't share. हम बता नहीं सकते। But लेकिन God says, परमेश्वर कहता है command the stone उस पत्थर को आज्ञा दो and there will be water. और उसमें से पानी निकलेगा। Is there anything impossible to God? क्या उस परमेश्वर के लिए और कुछ करना नामुमकिन हो Command your सकता है? situation आपके परिस्थिति को आप आज्ञा दीजिए
and God will take out water from out of और it. परमेश्वर उसमें से भी पानी को निकालेगा। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Can we give a big hand to God? आइए हम परमेश्वर के लिए एक Because जोरदार ताली He बजाएं, is the God of impossible. क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर He है। can make impossible to possible. वह नामुमकिन को मुमकिन कर सकता He है। can turn your impossibility to possibility. वह आपके नामुमकिन को मुमकिन करने वाला He can परिस्थिति turn को your करने वाला है। situation which looks impossible to possible. वह आपके उस नामुमकिन परिस्थिति को मुमकिन कर सकता है। How difficult is your situation? कितनी मुश्किल है आज How आपकी difficult is परिस्थिति, your career? आपका करियर कितना मुश्किल है, How difficult is your family life? आपकी परिवार की समस्या कितनी बड़ी है, How difficult is your own life? आपकी खुद के जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं How क्यों ना हो, difficult is your situation you are living now? आपकी अभी की समस्याएं कितनी भी बड़ी चाहे क्यों ना हो, Command it in the name of Jesus, आपको यीशु मसीह के नाम से उसे आज्ञा देनी है and water will flow. और वहां से पानी निकलेगा। Exodus 17:6 says, 17:6 कहता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। I will stand there before you. परमेश्वर कहता है कि मैं वहां जाकर पहले ही खड़ा रहूंगा। I will stand before your situation. मैं तुम्हारे आगे चलकर खड़ा रहूंगा। I will stand before your difficulties. मैं तुम्हारे परेशानियों से पहले खड़ा रहूंगा। No matter how difficult is your situation, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी परिस्थिति कितनी मुश्किल है। command the stone, आप उस पत्थर को आज्ञा दीजिए and it will the water will ooze out of it. और उसमें से पानी निकल बाहर आएगा। Friends, मेरे दोस्तों, there is nothing impossible to God. परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। And the sixth point, और छठा पॉइंट, sin will always take us farther than we want to go. जो पाप है हम जहां तक जाना चाहते हैं, लेकिन पाप हमें उससे आगे ले जाएगा। Our sin stops us from where we want to go. उसका मतलब है कि जो पाप है हमें नहीं जाने देगा जहां हमें जाना है। It stops from our destiny. वह हमें रुका देता है हमारे स्थान तक पहुंचने से। The Israelites, पाप हमें रुका देता है स्थान पर पहुंचने से। the Israelites, they grumbled. और जो इजराइली थे उन्होंने बहुत कुड़कुड़ाया, वो बहुत कुड़कुड़ाते थे। They worshipped idol. उन्होंने बहुत सारे मूर्तियों की पूजा की। In spite of knowing that God is the living God, वो जानते थे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, they worshipped idols, लेकिन फिर भी उन्होंने मूर्ति पूजा की। and that was the sin that stopped them वो एक ऐसा पाप था जिन्होंने उनके लिए रुकावट बन from गया going to their destination. कि वह अपने स्थान तक पहुंचने ना पाए। What God says about our sins, तो परमेश्वर हमारे पाप के बारे में क्या कहता है? our sins that stop us from going to our destination. ऐसे पाप जो हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। God says, come now, let us settle the matter. परमेश्वर कहता है कि आओ चलो अपने जो चीजें हैं उसे सुलझा लें। Let's settle the matter. आए हम इसे समझौता कर ले। Let's talk. आए हम बात करें। Though your sins are like scarlet, आपके पाप चाहे जितने भी लाल क्यों ना हो, they shall be as white as snow. मैं उसे हीम के समान सफेद कर सकता हूँ। Though they are red as crimson, वो कितने भी लाल क्यों ना हो, they shall be like wool. वह एक सफेद वस्तु के समान हो It's written जाएंगे। in Isaiah 1:18. और यह हम देखते हैं यशायाह की किताब उसके 1:18 में, God loved us so much परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया that He wiped out all our sins कि उन्होंने हमारे सारे पापों को शुद्ध कर दिया, so that we can reach to our destination. ताकि हम अपने स्थान तक पहुंच सके। As far as the east from the west, जितना ही जो पश्चिम है पूरब से दूर है। Psalm 103:12. भजन संहिता 103:12। As far as the east from the west, जितने ही भजन संहिता 103:12 कहता है, जितना ही दूर पूरब पश्चिम से क्यों ना हो, so far has He removed our transgressions from us. उतना ही दूर परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों को कर दिया है।
He took our sins away from us. परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों को दूर कर दिया है। Bible says God so loved the world that he gave his only son. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र भेज दिया, It's only because we can reach to our destination. ताकि हम अपने स्थान तक पहुंच सके। God says in Exodus 33:14, परमेश्वर निर्गमन 33:14 में कहता है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। this is God's promise to us. यह ही परमेश्वर का एक वाचा हमारे लिए है। God is with us परमेश्वर हमारे साथ है all the time. हमेशा के लिए। There is no moment that he leaves us. वो ऐसा एक भी पल नहीं है जो हमें छोड़ देता है। This is the assurance for you and me. यह मेरे लिए और आपके लिए एक पक्का वादा है। Even though we go through hard time, चाहे हम कितनी ही बुरी समस्या और परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, even though our journey is hard, चाहे जो हमारी यात्रा हो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Your faith, आपका जो विश्वास है, your faith is a launch pad for you to take to your destination. आपका विश्वास एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको अपने स्थान तक ले जा सकता है, Where God wants you to be. जहां परमेश्वर चाहता है कि आप जाए। In the other word, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, your destiny is decided by your faith. आपका जो भविष्य है वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है। Is our faith that takes us to our ये destination. हमारा विश्वास ही है जो हमें हमारे स्थान तक ले Our जाता है। faith upon God. हमारा ऐसा विश्वास जो केवल परमेश्वर पर है। What is your situation today? आपकी परिस्थिति आज क्या है? What is your situation now? आपकी परिस्थिति अभी क्या है? I don't know your situation, मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति क्या है, but God is talking to us लेकिन परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, personally to you, खासकर व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक के साथ, each one of you, हम में से हर एक के साथ, that what is your situation? कि आपकी चाहे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, Where is your focus? आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है, How tough is your journey? आपकी यात्रा कितनी मुश्किल है, How tough is your life? आपका जीवन कितना मुश्किलों में है। God wants to tell you this morning that He is with you. परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहता है कि चाहे कुछ भी हो वो आपके साथ है। No matter who you are, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता no कि matter आप what कौन is your हो, situation, आपकी परिस्थिति क्या है, God is with you. परमेश्वर आज आपके The साथ Holy है, Spirit is with you. पवित्र आत्मा आपके साथ He is है able to take you out of your situation. और वह आपको आपके He परिस्थिति is से able बाहर to ले जा take, सकता है, He is able to lead you. वह आपकी अगुवाई कर सकता है। He is able to take water out of the stone that you are facing today. और आप जिस पत्थर के सामने खड़े हैं उसमें से वह पानी निकाल सकता है। Can we please stand to our feet? आए हम सभी अपने खड़े हो जाए अपने स्थानों पर। Let's close our eyes आए हम अपनी आंखों को बंद करें and tell God, और हम परमेश्वर से कहें, God, I thank you for being my guide. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। Lord, I thank you धन्यवाद परमेश्वर, that you're with me in this tough journey of my life. परमेश्वर धन्यवाद कि आप इस मुश्किल यात्रा में भी हमारे साथ हैं। You may be thinking that nobody is with you. आपको लग रहा होगा कि कोई आपके साथ नहीं है, Everyone left you alone. आपको सभी ने अकेला छोड़ दिया है। And this journey of your faith, और यह जो आपकी विश्वास की यात्रा है, you're alone. आप अकेले हैं And you think that there is no help. और आपको ऐसे लगता है कि कोई मदद है ही नहीं, कोई मददगार नहीं है। And you think that there is no way, there is a dead end. और अगर आज आपको लग रहा है कि कोई रास्ता आगे है ही नहीं, बस रास्ता बंद है, सारे रास्ते खत्म हैं, God can make a way for you. परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना सकता है। Can we close our eyes? आए हम अपने आंखों को बंद Give करें, our situation to God. हम अपनी परिस्थिति परमेश्वर Give के our हाथ life में to दें, God. हमारा जीवन हम परमेश्वर को Tell दें। Him, उन्हें कहें, the Lord, परमेश्वर thank you for making a way for me. हमारे लिए रास्ता बनाने के लिए धन्यवाद। Thank you for making way for me. धन्यवाद कि आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। Thank you that you're my God. धन्यवाद कि आप मेरे परमेश्वर हैं। He is able to take you out of Egypt where you lived in bondage. परमेश्वर उस मिस्र में से जब लोगों को निकाल सकता है, बंधन से निकाल सकता है, वैसे ही परमेश्वर आज आपको उस बंधन के जीवन से मुक्त करना चाहता है। He wants to break all the chains that you have in your life. परमेश्वर उन सारी जंजीरों को तोड़ना चाहता है जो आपके जीवन में आप
को जकड़े हुए हैं। There is no chain that can bind you. ऐसा कोई जंजीर बना ही नहीं जो आपको बंधक बना There सके। is no bondage that can keep you bound. ऐसा कोई बंधन ही नहीं जो आपको बांध कर रख सके। He is able to break your chain. वह मुमकिन है कि परमेश्वर आपके उस जंजीरों को तोड़ He is सकता able है। to liberate your life, परमेश्वर आपके जीवन को छुटकारे से भर सकता है and He can lead you. और वह आपको आपकी अगुवाई कर He सकता can है। lead you through Red Sea. वह आपको इस लाल समुद्र से भी दो भागा कर सकता है। Speak to God. परमेश्वर से बातें करें, Tell Him, उनसे कहे, the Lord, here I am. परमेश्वर से कहे कि मैं यहाँ हूँ। You know my situation. आप मेरी परिस्थिति को जानते हैं। He knows how to deal with your situation. परमेश्वर जानता है कि आपकी परिस्थिति को कैसे संभालना है। Let's take a moment. आइए To pray. एक क्षण ले ले, एक पल ले ले जब हम प्रार्थना करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is listening to you, जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको सुन रहा है। breaking all the chains. परमेश्वर सारे जंजीरों को तोड़ रहा है। He's healing you at this moment. वह आपको चंगाई दे रहा है। He's looking into your situation. वह आपकी परिस्थिति को देख रहा है। Lord, I thank you, Father, for this word today. परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते I हैं। thank you for your presence. धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के I लिए। thank you for your promises. धन्यवाद आपकी सारी वाचाओं के लिए। I thank you that you're with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। Lord, I pray for each one of us. परमेश्वर हम में से हर एक के लिए हम धन्यवाद करते I हैं। speak every chain to be broken. परमेश्वर हर एक उस जंजीर को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। I speak every situation, हर एक उस परिस्थिति पे हम यीशु नाम को कबूलते every हैं। difficult situation हर एक उस मुश्किल परिस्थिति में हम आपके नाम को लेते हैं to make a way in the name of Jesus. कि परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से रास्ता बनाएंगे। Make way in the life of your people, Lord. परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में तो रास्ता बना। Thank you, Father, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Lord, I thank you in this morning, oh Lord Jesus. परमेश्वर आज की सुबह हम आपको धन्यवाद Thank देते you for हैं। your word. आपके वचन के लिए Thank you धन्यवाद। for speaking to us. धन्यवाद आपके साथ में आप हमारे साथ में बात कर रहे हैं। Lord, I give these people unto your hands. परमेश्वर हम सारे लोगों को अपने आप को हाथ में देते हैं। Lord, lead us and guide us, oh Lord. परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। Be the pillar of fire and cloud, Lord. परमेश्वर हमारे लिए आग का और परमेश्वर मेघ का खंभा बने। In our परमेश्वर हमारे जीवनों में Let your presence continue to be with us, oh Lord. परमेश्वर होने दे कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। Thank you, Father, Lord. धन्यवाद Thank you परमेश्वर। for looking at our situations. धन्यवाद हमारे परिस्थितियों को देखने के लिए। And thank you, Lord, that you are above all situations. धन्यवाद कि आप सारी परिस्थितियों के परे हैं, ऊपर है। We worship you. हम आपकी आराधना करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. कि आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप जीएनसी मेन अकाउंट में आप भेज सकते हैं। उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है और उनका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।